दोस्तों, हाल ही में ही नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड भारत के दौरे पर आए हुए हैं और इस दौरे के दौरान भारत की तरफ से नेपाल का एक ऐसा इलाज किया गया है जो नेपाल को हमेशा याद रहने वाला है। इस यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच 7 बड़ी डील साइन हुई हैं, लेकिन अब नेपाल भारत से ये चाहता है कि भारत नेपाल के साथ में नए हवाई मार्ग भी खोल दे जो नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट तक जाएं। पोखरा एयरपोर्ट वही एयरपोर्ट है जिसको नेपाल ने चाइना से बिलियंस ऑफ डॉलर के कर्जे को लेकर बनाया है और फिलहाल इस एयरपोर्ट की हालत ऐसी हो चुकी है कि ये बिल्कुल कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है। ऐसे में अब नेपाल भारत से ये चाहता है कि भारत इस एयरपोर्ट पर इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू कर दे ताकि इस एयरपोर्ट के जरिए नेपाल थोड़ा बहुत रेवेन्यू कमा पाए। और अगर आने वाले कुछ दिनों के अंदर इस एयरपोर्ट पर फ्लाइट चालू नहीं की गई तो ये एयरपोर्ट पूरी तरीके से कंगाल हो जाएगा और नेपाल को इस एयरपोर्ट को मजबूरन ही बंद करना होगा। और अगर ये एयरपोर्ट बंद हो जाता है तो जो पैसे नेपाल ने इस एयरपोर्ट को बनाने में चाइना से कर्ज के तौर पर लिए हैं वो सभी के सभी पैसे मिट्टी में मिल जाएंगे। लेकिन आज भारत की तरफ से भी नेपाल की इस मदद करने को साफ साफ मना कर दिया गया है और भारत की तरफ से बोला गया है कि हम पोखरा एयरपोर्ट पर कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट चालू नहीं करेंगे और ये नेपाल की अर्थव्यवस्था के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका भारत की तरफ से माना जा रहा है। साथ में नेपाल की तरफ से भी ये कहा गया है कि ये भारत और नेपाल के सहयोग वाली नीति के लिए भारत की तरफ से दिया गया अब तक का सबसे बड़ा झटका है। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात तो यह है कि जब नेपाल की पूंछ में आग लगी है तो नेपाल को भारत की याद आई है, अन्यथा नेपाल ये एयरपोर्ट भारत की कंपनियों से भी बनवा सकता था, लेकिन नेपाल ने ऐसा नहीं किया। और जब ये एयरपोर्ट अब कंगाली की कगार पर खड़ा हुआ है, अब नेपाल को भारत की याद आई है। आपको क्या लगता है कि क्या भारत को इस एयरपोर्ट पर उड़ान चालू करनी चाहिए, हाँ या फिर ना? इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।